कंजूस पति। आशीष और दीप्ति की शादी होती है। आशीष स्वभाव से एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वो हद से ज्यादा कंजूस था। आशीष एक सरकारी नौकरी करता था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो हर चीज में कंजूसी करता था। आशीष फटी हुई बनियान पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे ये क्या, आपकी बनियान फटी हुई है, आप कोई दूसरी बनियान पहन लीजिए ना। अरे बनियान तो शर्ट के अंदर रहती है, बाहर से किसी को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप फटे हुए कपड़े पहने। हमें पैसा बचाना चाहिए, फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। अभी मेरी बनियान इतनी भी नहीं फटी है कि मैं नई बनियान लूं। पैसा बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो तो हमें खरीदनी ही चाहिए ना। लेकिन आशीष उसकी बात नहीं मानता। शाम को आशीष ऑफिस से घर आता है। दीप्ति उसके लिए चाय बनाकर लाती है। मैंने सुबह ही तो चाय पी थी, तुमने अभी क्यों चाय बना दी? अरे आप ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए चाय और नाश्ता ले आऊं। नहीं, मैं खाना जल्दी खा लूंगा ताकि नाश्ता ना खाना पड़े, और मेरे लिए 2 बार चाय मत बनाया करो। आशीष ऑफिस से आकर भी भूखा रहता है, लेकिन नाश्ता नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि इससे पैसे बचेंगे। दीप्ति आशीष की इन आदतों से परेशान होने लगती है क्योंकि आशीष पैसे बचाने के लिए नाश्ता तक नहीं करता था। आप इतने पैसे किस लिए बचा रहे हैं? नाश्ता करना, खाना खाना ये फिजूल खर्चा नहीं कहा जाता, और ऐसे ही भूखे रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मेरी शुरू की आदत है, इससे तबीयत खराब नहीं होगी। दीप्ति सोचती है कि उसे आशीष की इस कंजूसी की आदत को बदलना होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो करे क्या, क्योंकि आशीष उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं होता। दूसरे दिन आशीष अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। सुनिए, आप जाते हुए मेरा फोन रिचार्ज करा देंगे? मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, कितने का रिचार्ज कराना है? जिसमें नेट और टॉक टाइम दोनों अच्छा हो, उस ऑफर से रिचार्ज करा दीजिएगा। देखो, मैं टॉक टाइम वाला रिचार्ज करा देता हूँ। नेट जब मैं घर पर आऊंगा तब तुम मेरे फोन से हॉटस्पॉट ऑन करके चला सकती हो। दीप्ति को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं अपने भाई से बोलकर ही अपना फोन रिचार्ज करवा लूंगी, क्योंकि आपको तो पैसे बचाना है ना, और मेरे मायके वालों का पैसा तो फ्री के है। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मुझे लगा दोनों के फोन में नेट पैक डलाना ठीक नहीं है। आज से मैं आपसे किसी चीज के लिए नहीं बोलूंगी, आप करिए अपनी कंजूसी। आशीष दीप्ति के फोन में रिचार्ज करा देता है, लेकिन धीरे धीरे आशीष की कंजूसी और बढ़ती जा रही थी। दीप्ति से ये बात देखी नहीं जा रही थी। खाने के टेबल पर, मुझे सिर्फ 2 रोटी देना क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? एक तो आप नाश्ता तक नहीं करते ऑफिस से आने के बाद, और रात में भी सिर्फ 2 रोटी खाएंगे, तो आप कितने कमजोर हो जाएंगे। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दीप्ति को लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि आशीष समझने को तैयार ही नहीं है। देखिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको पैसे बहुत ज्यादा बचाने हैं तो मैं कुछ जॉब करने लग जाती हूँ, ताकि आपके पैसे बचाने के बारे में इतना सोचना ना पड़े। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों मेहनत करोगी? मैं इतने समय से आपको समझा रही हूँ कि पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा कंजूसी जो आपकी सेहत को भी खराब करे, ऐसे पैसे बचाकर क्या फायदा होगा। दीप्ति अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बताती है, और ये भी बताती है कि उसने कई बार आशीष को समझाने की कोशिश की, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। उसकी माँ उसे एक आइडिया देती है कि आशीष को कंजूसी करना पसंद है, तो उसे उसकी ही तरह कंजूसी करके इस बात को समझाना पड़ेगा। अगली सुबह, मैंने सोच लिया है कि आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा पाए। आपकी इस कंजूसी में मैं भी आपका साथ दे दूंगी। अरे ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर पत्नी का कर्म होता है कि वो अपने पति के अनुसार रहे, इसलिए मैंने आज से प्रण ले लिया है कि मैं अब खाना नहीं खाऊंगी। आशीष दीप्ति को समझाता है, लेकिन दीप्ति नहीं मानती। आशीष ऑफिस से दोपहर में दीप्ति को फोन करके पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन दीप्ति खाना नहीं खाती। आशीष को काफी बुरा लगता है। प्लीज तुम खाना खाओ, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। आखिर मैं इतना कमा ही क्यों रहा हूँ? मुझे भी तो नहीं पसंद था ना, मैंने भी आपको काफी समझाया, लेकिन आप नहीं समझे। अब मैं भी आपकी बात नहीं मान सकती। दीप्ति अपनी जिद में 2 दिन तक कुछ नहीं खाती। आशीष उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। अगली सुबह,
देखो दीप्ति, अब बहुत बचपना हो गया। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। और चलो हम दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। दीप्ति चाय लेने के लिए किचन में जाती है। उतने में ही बेहोश होकर गिर जाती है। आशीष उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और दीप्ति को ड्रिप चढ़ाता है। खाना नहीं खाने की वजह से उसके शरीर में कमजोरी हो जाती है। दीप्ति की हालत देखकर आशीष को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी कंजूसी की आदत छोड़ देता है।